अब फाइल हैंडलिंग को समझते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है पाइथन में। अब फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि आपके पास जो भी डेटा होगा पर्टिकुलर किसी फाइल में होगा। इसको नाम देते हैं क्लास पूरन, रीनेम कर दिया मैंने इसको। अब समझना है यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि मेरी फाइल लोकेशन है। लोकेशन चेक करना हूँ, लोकेशन दिख जाएगी, ये मेरे सिस्टम की लोकेशन है। मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ, सी ड्राइव में जाके पाइथन इवनिंग बैच 4:30। ठीक है, मैं इस लोकेशन को यहां से कॉपी करता हूँ और चलता हूँ मेरे फोल्डर में, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसे। डबल कोट्स में लगाना इसलिए एक्सेस नहीं करेगा। ये फोल्डर मेरा है, सी ड्राइव में जाके यूजर, यूजर के अंदर जाके यूजर, और यूजर के अंदर जाके यहाँ पे कहीं पे फोल्डर बना होगा 4:30 का। ये देखो ये बना है फोल्डर, पाइथन इवनिंग बैच 4:30। इस लोकेशन पर आके आप यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करोगे जो होगी आपकी नोटपैड फाइल। ठीक है, मैं पहले नोटपैड फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टेस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं इस फाइल पर आऊँ। तो हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है? फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि आप जो भी डेटा रखते हो तो वो अलग अलग फाइल में रख सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट फाइल में डेटा रख सकते हो, आप एक्सेल के अंदर रख सकते हो, आप ब्लॉक्स में रख सकते हो, आप पीडीएफ में रख सकते हो, आप सी एसवी में रख सकते हो। ये डेटा रखने के फाइल्स हैं, पता है ना इनके बारे में। ठीक है, अलग अलग तरीके का डेटा यहाँ पर यूज करते हैं। इन इस डेटा को हम रीड कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, इनको एक्सेस कैसे करते हैं, वो हम फाइल हैंडलिंग में सीखते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास कुछ मेजर कमांड्स हैं, जैसे लाइक आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी ओपन कमांड, आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी रीड कमांड, आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी रीड लाइन कमांड। ठीक है, रीड लाइन कमांड एक आपके पास है यहाँ पे, रीड लाइंस कमांड ऐसा लगा दिया मैंने। और चौथी आपके पास है सीट कमांड। आपके पास और भी है जैसे लाइक टेल कमांड। जैसे ही आपके पास यहाँ पर है विद ओपन कमांड, विद ओपन स्पेस होता है दोनों में। और लास्ट में आपके पास आती है क्लोज कमांड। पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग इन आठ, सात आठ कमांड्स पे चलती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको यूज कैसे, तो हमारी जो लोकेशन है पहले हम वहां चलते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। आपके फोल्डर के अंदर सारी फाइलें बनी हुई है क्लास के हिसाब से। यहाँ देखो टेस्ट फाइल है, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ लिख दूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो स्टूडेंट्स, और उसका राइट चेंज स्टाइल गलत कर दी। हेलो स्टूडेंट, और फिर मैं लिख सकता हूँ माय नेम इज चेतन प्रकाश, और नेक्स्ट मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल योर्स पाइथन ट्रेनर। ये लाइन, ये कंटेंट है जो मैंने लिखा है इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ से सेव कर देता हूँ और फाइल को बंद कर देता हूँ। कर दिया बंद। अब इस फाइल में जो डेटा लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए यहाँ पर, यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ डेटा। तो आज हम पहली कमांड सीख रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए एफ नाम, इसके अंदर लिखिए ओपन कमांड। अच्छा, ओपन का मतलब है कि जिस भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो वो उसी लोकेशन पर होनी चाहिए जिस लोकेशन पर ये फाइल रन होगी, 12 क्लास। तो 12 क्लास देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये फाइल भी है और डेटा भी यहीं पे है।
तो आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हो, आपको यहाँ पे लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा क्या लिख सकते हो, सिंगल कोट्स में टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ये फाइल का एक्सटेंशन मेंशन करना जरूरी होता है कि वो फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट चलता है, एक्सेल के लिए एक्सएलएस चलता है, डॉक के लिए डॉक डॉक चलता है, पीडीएफ के लिए डॉट पीडीएफ चलता है और सीएसवी के लिए डॉट सीएसवी चलता है। तो टेक्स्ट फाइल के लिए चलता है टीएक्सटी टेक्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। Yes, sir. आपने फाइल ओपन करी है तो आपको फाइल क्लोज भी करनी पड़ेगी, तो एफ डॉट क्लोज और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब जो भी काम होगा वो दोनों इन दोनों लाइन के बीच में होगा। तो आप मान के चलना आपके कोड की फर्स्ट लाइन ये है और आपके कोड की एंड लाइन ये है, जो भी कहानी है इन दोनों के बीच में चलेगी। आपको देखना है डेटा कि आपकी फाइल में क्या डेटा है। तो आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर बोल सकते हो एफ डॉट रीड कमांड। रीड कमांड की हेल्प ले सकते हो रीडिंग के लिए। तो जो आपकी रीड कमांड होती है बेसिकली वो डेटा रीडिंग का काम करती है, और ओपन कमांड क्या करती है, आपकी फाइल ओपन करने का काम करती है, और क्लोज कमांड आपकी फाइल क्लोज करने का काम करती है। कहने का मतलब है जब ये कोड चलेगा तो पहले क्या होगा, फाइल ओपन होगी, फिर डेटा रीड होगा, और डेटा रीड होने के बाद फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। तीनों लाइन का मतलब समझ में आ गया? जी सर। अब मैं इसे रन करता हूं तो देखो वो डेटा यहाँ पे आ गया अपने आप। ये तो पढ़ाएंगे आप लोग। क्या बात कर रहा है तू? नहीं हो भाई, मार खाएगा मेरे से तो नहीं पढ़ाई। तब मुझे मार नहीं सकता मैं, तुम्हारा बैठो फाइल हैंडलिंग ना पड़ेगी। तो बताओ कैसे प्रूफ करूंगा? कितनी बार समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अब ये तो एक तरीका हो गया। अब किसी ने बोला कि सर फॉर एग्जाम्पल आप इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पर आप एक और प्रिंट चला, और यहाँ पर देखो रीड अगेन, दो बार चला दिया मैंने। तो पहली बार में तो ये डेटा पड़ेगा, पर दूसरे रीड में भी पढ़ना चाहिए, हाँ या ना? जी सर। पर देखना यहाँ देखो, देखो यहाँ ट्रेनर के बाद यहाँ पे देखो इधर और इधर कहीं गैप नहीं है ना। पर जब मैं इसे चलाऊंगा तो देखना यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा गैप आ गया ट्रेनर के बाद। यहाँ देखो यहाँ गैप खत्म है, यहाँ गैप एक्स्ट्रा है, दिख रहा है? और दोनों रीड चले हैं, पर उसने एक ही बार फाइल पढ़ी नहीं, इसने पूरी फाइल पढ़ी है। ट्रेनर के बाद उसे डेटा नहीं मिला तो दूसरे वाले रीड ने बेसिकली खाली जगह पढ़ ली। खाली जगह का मतलब क्या है, आपकी जो ये फाइल है इसके बाद ट्रेनर के नीचे पूरी फाइल खाली है, तो वो ब्लैंक की जगह रीड कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. पर मुझे दोबारा पढ़वाना है इसे कि भाई ये दो बार रीड लिखा है तो पूरा डेटा दो बार आना चाहिए। मैंने कहा वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हाउ टू रीसेट द कर्सर। रीसेट द कर्सर, आप कर्सर को कैसे रीसेट करोगे? तो कर्सर को रीसेट करने के लिए आपके पास है सीड कमांड, जिसकी हेल्प से आप कर्सर रीसेट कर सकते हैं। अच्छा तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आप इस कॉपी करो फाइल को और नीचे पेस्ट करो। आपने कहा पहली बार प्रिंट चला तो उसने ट्रेनर तक पढ़ लिया, मैंने कहा ट्रेनर तक पढ़ने के बाद आपस में कर्सर रीसेट हो जाए, उस डॉट सीक लगा, और सीक के अंदर कर्सर की पोजीशन जीरो डिफाइन की। ये लाइन समझ में आई जो लिखी मैंने, एफ डॉट सी इज ब्रैकेट में जीरो। इसका मतलब यह है कि जब ट्रेनर के पास कर्सर आ जाएगा और जैसे सीख चलेगा तो वापस से कर्सर कहां पहुंचेगा, एच पर, और वहां से वापस से रीड कमांड डेटा रीड कर लेगी। बात समझ में आई? यस सर। इसे रन करता हूं, देखो दो बार आ गया, हेलो स्टूडेंट माय नेम इज चेतन प्रकाश योर्स पाइथन ट्रेनर, फिर हेलो स्टूडेंट। क्योंकि कर्सर रीसेट हुआ, जीरो पर गया, फिर से प्रिंट कमांड चली तो नया डेटा वापस से रीड हुआ। हाँ ये ऐसे रीड करता है मशीन। राहुल आएगा तो उससे नोट्स ले लेना, इसके सारे बनवा रखे हैं। क्या बात कर रहे हो यार?
बिना फाइल एडमिट के तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। पांडा से समझ में आएगा तुम्हें? हाँ जी सर। भाई सर ने वो पढ़ाई फाइल हैंडलिंग। एकदम बढ़िया सर। सर ने फाइल हैंडलिंग पढ़ाई क्या? फाइल हैंडलिंग। हाँ जी। आओ भैया, ऐसे ऐसे कांड होते हैं हमारी जिंदगी में। एक एकदम से पैसा आ गया। तो ये तो बढ़िया है, कौन थोड़ी है। जानता है सर, 92+ पाकिस्तान का नंबर है, वहां से आती कॉल। वो एक्चुअली पाकिस्तान नहीं, वो इंडिया ही है। हेलो। बच्चों। सर। हम्म। सीक कमांड का मतलब समझ आ गया, कर्सर को रीसेट कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है मेरे पूरे डेटा में कितने कर्सर है, मतलब कितना कर्सर पोजीशन चेंज किया है। तो वो कर्सर पोजीशन चेक करने के लिए आपके पास टेल कमांड है। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताता हूँ कि वो कितने कर्सर चेंज होते हैं। मैं यहाँ से, सॉरी, मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ और टेल कमांड का मतलब बताता हूँ। टेल कमांड क्या करती है, नीचे वाला प्रिंट आप हटा दो और ये सीक भी हटा दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऊपर एक प्रिंट चाहो, स्टार्टिंग कर्सर पोजीशन देंगे तो ये प्रिंट प्रिंट इसके रीड कमांड से ऊपर चलेगा, जहां पर आप यूज करोगे स्ट्रिंग कमांड। और यहाँ पे लिखोगे कर्सर पोजीशन। और यहाँ पे आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे डॉट टेन, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया पहला कि स्टार्टिंग कर्सर पोजीशन क्या थी। और उसके बाद आप चेक करो कि प्रिंट के बाद क्या कर्सर पोजीशन, तो यहाँ पे लिख दो स्टॉप कर्सर पोजीशन, STOP। और कर्सर पोजीशन F.10। अब मैं इसे रन कर, ये देखो स्टार्टिंग कर्सर पोजीशन थी 0, जब एच पे रहेगी तो 0 पोजीशन रहेगी। और जब वो ट्रेनर पे पहुंच जाएगा तो ट्रेनर के आर के बाद पोजीशन कितनी रहेगी, 61 लेटर्स हैं। 61 लेटर्स हैं विद स्पेस। बात समझ में आई? जी सर। तो जब भी आपको कर्सर पोजीशन चेक करनी है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे चेक करो कर्सर की पोजीशन क्या है, फिर जब पूरा रीड चल जाए उसके बाद कर्सर पोजीशन चेक करो तो आपको पता चल जाएगा टोटल लेटर्स कितने हैं विद स्पेस। ये तो बढ़ा तो लिखी हो। मार खाओगे तुम। वो भी कह रहा है। हाँ हाँ सर, नहीं पढ़ाया आपने। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कर्सर पोजीशन को कैसे सेट करते हैं, कर्सर पोजीशन, सॉरी, कर्सर पोजीशन को कैसे चेक करते हैं, टेल कमांड से आप चेक करते हो इस चीज। तो ये आपको बेसिकली फाइल हैंडल करने के तरीके हैं कि आप फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन सी कमांड होगी, पहले तो ये चेक करो। ओपन हो गई, रीड हो गया। अब रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में बताता हूँ ये कैसे काम करते हैं। तो कोड को यहाँ पेस्ट किया, अरे नहीं यार, कोड ये वाला नहीं, कहाँ गया, इसे कॉपी करते हैं। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये है कि मेरे को रीड लाइन कमांड का यूज करना, तो मैं यहाँ पर रीड लाइन लगा देता हूँ। तो रीड लाइन क्या करती है, एक बार में एक ही लाइन पढ़ेगी। पढ़ लिया हेलो स्टूडेंट, सिंपल सा, उसने एक लाइन पढ़ के छोड़ दिया, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन रीडिंग करती है। तो आपके मशीन, आपके डेटा में जितनी लाइन है आपको उतने प्रिंट यहाँ लगाने पड़ेंगे, तभी वो पढ़ पाएगा एक एक करके। तो मेरे पास 3 लाइन थी तो मैंने 3 बार लिखा। अब देखो आ गया। पर क्या होता है देखो, हर लाइन के बाद गैप आ रहा है, ये जो गैप आता है ना, ये गैप आता है इस प्रिंट की वजह से। हर प्रिंट के बाद एक गैप आ जाएगा, आ गया। आपको ये गैप खत्म करना है, मतलब आपको फाइल कैसे रीड करवानी है, ऐसे रीड करवानी है, विदाउट गैप। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस प्रिंट कमांड के अंदर एंड लाइन के बाद आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट का यूज करके आप यहाँ पे दे सकते हो कुछ ऐसे, कि आप हर लाइन के बाद ऐसे डिफाइन करो। इसमें किया ना, बस एंड लिख के और सिंगल कोट्स छोड़ देना।
मैंने तीनों में एंड लाइन लगा के रन कर दिया, बिल्कुल सही हो गया रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी गैप आ रहा है प्रिंट के बाद वो खत्म हो जाए। ये लाइन समझ में आ गई? अब यहाँ पे ये दिक्कत है, रीड लाइन में पता लगा आपके डेटा में 20 लाइन है तो 20 बार प्रिंट लिखोगे, ये तो नुकसान हो गया। और कोड भी लेंदी हो जाएगा। इसी को ओवरकम करने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो है रीड लाइंस। एक बार में सारी लाइनें पढ़ो। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते और यहाँ पे पेस्ट कर, और मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। इसके अंदर से मैं ये एंड कमांड भी हटा देता हूँ और एस लगा देता हूँ, रीड लाइंस। ठीक है, तो ये पढ़ तो सारा डेटा लेगी पर पूरे डेटा को किस में डाल देगी, लिस्ट में उठा के डाल देगी। और जितनी बार लाइन चेंज होगी उतनी बार बैक स्लैश एन आ जाएगा। जितनी बार लाइन चेंज होती है उतनी बार बैक स्लैश एन आता है, क्योंकि बैक स्लैश एन न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कि हेलो स्टूडेंट के बाद लाइन चेंज हुई, फिर है माय नेम इज चेतन प्रकाश, फिर लाइन चेंज हुई, फिर है माय योर्स पाइथन ट्रेनर। पर उसने डेटा तो ऐसे पढ़ लिया, लिस्ट में पढ़वाना कैसा था, ऐसा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप इस रीड लाइन वाले कमांड को प्रिंट की जगह किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, डेटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइंस। तो सारी लाइंस पढ़ने के बाद क्या करेगा, वो किस में स्टोर करा देगा, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। मानते हो इतनी बात? अब जो भी इंफॉर्मेशन डेटा में आई है उसे रीड करना है एक साथ, तो आप यूज करोगे फॉर कमांड का, फॉर आई इन डेटा। क्योंकि जो आई नाम का वेरिएबल है वो किसके अंदर मिलेगा, डेटा के अंदर। तो आई को प्रिंट करा लो, पूरा डेटा कर जाएगा, प्रिंट आई। आ गया? हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चेतन प्रकाश, योर्स पाइथन ट्रेनर। गैप हटाना है तो क्या करोगे, एंड तो एंड लगा के ऐसे छोड़ दो। बस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो यूज करना चाहो वो कर लेना। हट गया? तो मोस्टली जो आपकी लॉजिक चलेगी रीड लाइन वाली नहीं चलेगी, रीड लाइंस चलती है, और रीड लाइंस की हेल्प से हम ये काम करते हैं। सुनना मैम, समझ में आया? यस सर। तो आप इस तरीके से फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा ऑपरेटिंग या डेटा हैंडल कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है हैंडल करने का। ये मैंने आपको सिखा दी कितनी कमांड्स, यहां तक हमारा हो गया, और एक क्लोज भी हो गई है। अब बचती कौन सी है, विद ओपन। विद ओपन बहुत ही यूनिक कमांड है। अब बात करते हैं विद ओपन कमांड की। पर विद ओपन कमांड अकेले नहीं चलती, उसके साथ तीन पैरामीटर्स चलते हैं। पहला पैरामीटर है आर, जो स्टैंड्स करता है इसके लिए रीड के अंदर कि आपकी फाइल रीड मोड में है। कितनी बात करनी भाई? दूसरा है डब्ल्यू, इसका मतलब है आपकी फाइल राइट, मतलब हम राइटिंग कर सकते हो, मतलब एडिटिंग कर सकते हो। तीसरा है ए कमांड, ए कमांड, इसका मतलब होता है अपेंड। आपको डेटा अपेंड करना है। बात समझ में आई? Yes. R stands for read, W stands for write, A stands for append command। अच्छा, ये चलती कैसे है? इसकी बात करें, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो विद ओपन, और उसके अंदर फाइल का नाम test.txt, और इसको रखो इसमें आर मोड में, और इसको पूरा देखो नाम देने के लिए क्या लिखोगे, एस कीवर्ड, और उसके बाद इसको नाम दो, और यहाँ पे इसे खत्म कर दो ऐसे। तो आपने क्या करा, इस पूरी लाइन का नाम, इस पूरी कमांड का शॉर्ट कोड नेम क्या रख दिया, एज एफ। अब इसके अंदर क्लोज कमांड नहीं चलानी होती, ओपन के साथ क्लोज चलाते हैं, पर विद ओपन के साथ क्लोज नहीं चलाते क्योंकि ऑटोमेटिक क्लोज कमांड होती है। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे प्रिंट कर दो डॉट रीड, और इसे रन करो, सेम रिजल्ट आएगा।
ठीक है, वो सारी चीजें कर सकते हो उसके अंदर जो ऊपर कर चुका, पर मेरे को चलाना है इसको कैसे। अब देखो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ डेटा 1.txt। इस नाम की तो कोई फाइल नहीं है ना। मेरे को पर इस फाइल में नया डेटा देना है, तो मैंने कहा इसको आर से करो डब्ल्यू पे, राइटिंग मोड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मैंने कहा यहाँ पे लिखोगे, अब प्रिंट नहीं कराना, अब डेटा राइटिंग करोगे। तो f डॉट राइट, WRIT राइट, और राइट के ब्रैकेट में अपना डेटा लिखोगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे गुड, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला लाइन चेंज बैकस्लैश n, राइट वैल्यू और क्लास इज ओवर। ठीक है, इतना लिख दो बस, और इतना लिखने के बाद इसे रन, कोड तो चल गया पर कुछ आया नहीं, रिजल्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि इस नाम की एक नई फाइल बन गई आपकी डायरेक्टरी में। आके फोल्डर में चेक करो, ये देखो, ये डेटा वन नाम की फाइल बन गई अपने आप। और इसे चेक करो इसके अंदर क्या है, मैंने कहा इसके अंदर लिखा हुआ गुड बाय योर क्लासेस ओवर। कहानी समझ में आ गई। तो आपके पास सिस्टम में फाइल नहीं है और आप सिस्टम में ऐसी फाइल का नाम लिख दो जो नहीं है, और वो राइट मोड में है, तो ऑटोमेटिकली एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। इतनी सी कहानी है। बात समझ में आ गई। जी सर।